हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त चल रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। गेट 2022 में पूछा गया है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है आपको, रटा रटा है फॉर्मूला है, आपको लगा देना है। ठीक है। बट यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैरिड आउट फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 110 किलो पास्कल। तो क्या क्या गिवन है देखते हैं। राइट, इनिशियल प्रेशर है तो इनिशियल कंडीशन को वन सफिक्स वन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P1 का वैल्यू मैं लिख रहा हूं 110 किलो पास्कल है। ठीक है, 110 किलो पास्कल एंड द वॉल्यूम ऑफ इज V1। राइट, तो V1 जो आपका दिया हुआ है 5 मीटर क्यूब गिवन है। तो द फाइनल वॉल्यूम ऑफ V2 भी दिया हुआ है 2.5 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। अब द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ये जो प्रोसेस हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, देखो वॉल्यूम सॉरी कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है, राइट। 5 मीटर क्यूब से 2.5 मीटर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बेसिकली घट रहा है। तो और ये जो कंप्रेशन प्रोसेस होगा ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसका आइडिया पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो है n इज इक्वल टू 1.2 दिया हुआ है। तो n वैल्यू दिया हुआ है 1.2। आपको क्या निकालना है सर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन निकालना है। वर्क डन आपको निकालना है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या वर्क होता था जरा बताइए। पॉलीट्रॉपिक में जो वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n-1। सर P1 पता है? हाँ पता है। V1 पता है? हाँ पता है। V2 पता है? हाँ पता है। n पता है? हाँ पता है। केवल क्या नहीं पता है? P2 नहीं पता। P2 कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। अब हमको एक चीज और पता है, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वेशन क्या होती? फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करूं तो यहां पे लिख सकता हूं P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n। P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर n, राइट। तो P1 का वैल्यू कितना है? 110 है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 110 110 इंटू V1 का वैल्यू कितना गिवन है, राइट। V1 का वैल्यू है 5 टू द पावर n। n कितना है? 1.2 इक्वल टू P2 का वैल्यू हमें बेसिकली निकालना है। ये हो जाएगा 2.5 टू द पावर 1. तो इस इक्वेशन में देखिए केवल P2 अननोन है, राइट। केवल P2 अननोन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? P2 का वैल्यू निकाल लेना है। P2 का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? हमें लग रहा है 252 पॉइंट कितना 7, 252.7 किलो पास्कल आएगा क्या? एक बार देख लो जरा। 252.7 किलो पास्कल आई थिंक आएगा। ठीक है, तो ये हमने P2 का वैल्यू निकाल लिया। अब ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। W का ये क्या वैल्यू हो जाएगी? P1 है 110 इंटू V1 है 5 माइनस 252.7 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 1.2 माइनस 1.2 माइनस। अब क्या करना है आपको? आपको ये जो वर्क है इसका वैल्यू बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, राइट। अब ये वैल्यू जो आएगी माइनस में आएगी बस। ठीक है, माइनस में कितना आएगा? मुझे लग रहा है अगर आप कैलकुलेट करोगे 408 पॉइंट समथिंग 92 के आसपास आएगा, राइट। ये आ जाएगा -408.92 के आसपास। एक बार देख लो किस यूनिट में आएगा। किलो जूल में आएगा, किलो जूल। ठीक है, चलो यूनिट में नेक्स्ट लाइन में लिख। तो इतना वैल्यू आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या है? अब जब आप इसे फिल करने जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे माइनस का साइन ही ना दिखा रहा हो फिल करने के लिए, इसीलिए उसने एक वर्ड यूज कर दिया एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? कंप्रेशन प्रोसेस है। कंप्रेशन प्रोसेस है, मतलब ये जो दिखा रहा है वर्क ऑन द सिस्टम दिखा रहा है, वर्क ऑन द सिस्टम। तो माइनस साइन का मतलब ये वर्क ऑन द सिस्टम। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो अगर मैग्नीट्यूड लिखना है आपको तो आप W का वैल्यू लिख सकते हो 408.92 किलो जूल। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो ऑन द गैस, ऑन द गैस। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो।
ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 2 डेसिमल लिमिट तक पुट करना है, 408.92 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल है। थैंक यू वेरी मच।